अगर परिवार में खुशहाली चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। फैमिली मोटिवेशन लाइफ चेंजिंग स्पीच। परिवार यह शब्द अपने आप में एक एहसास है जहाँ सुकून है, अपनापन है और सबसे बड़ी बात जहाँ हमारी असली पहचान बसती है। लेकिन आज के समय में लोग अपने ही घर में अजनबी हो गए हैं। हर कोई अपने विचार, अपने अहंकार, अपनी सही बात लेकर बैठा है। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में खुशहाली कहाँ से आएगी? परिवार में खुशहाली तभी आती है जब हर इंसान मैं से निकलकर हम में जीना सीख ले, जहाँ हर कोई अपने हक से पहले अपने फर्ज को याद रखे, जहाँ रिश्ते तर्क से नहीं त्याग से चलते हैं, जहाँ बहस नहीं बस एक दूसरे की आंखों में अपनापन पढ़ा जाता है। दोस्तों, कभी सोचा है एक घर में अगर दिए जल रहे हों लेकिन दिल बुझ जाए तो वो घर सिर्फ एक इमारत बनकर रह जाता है। खुशहाली किसी दुकान से नहीं खरीदी जा सकती, वो तो दिलों के जुड़ने से पैदा होती है। परिवार की जड़ें तब मजबूत होती है जब कोई एक समझदार बनता है। हर रिश्ते में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दूसरों की गलती पर मुस्कुरा सके, जो दूसरों के गुस्से के जवाब में चुप रह सके, जो घर की खामोशी में भी शांति बनाए रखे। याद रखो, एक समझदार व्यक्ति पूरा घर बचा सकता है। कभी कभी लोग कहते हैं मैं ही क्यों झुकूं, लेकिन सच यह है कि जो झुकता है वही बड़ा होता है। पेड़ पर वही डाल फली फूट होती है जो झुकती है। रिश्तों में जो लोग थोड़ा झुकना जानते हैं उनके घर में कभी तूफान नहीं आता। खुशहाल घर वही होता है जहां हर कोई अपनी गलती मानने की हिम्मत रखता है, जहां सॉरी बोलने में शर्म नहीं और थैंक यू कहने में हिचकिचाहट नहीं, जहां बच्चे अपने माता पिता के डर से नहीं अपने प्यार से सुधरते हैं, जहां पति पत्नी एक दूसरे की गलती नहीं एक दूसरे का दर्द समझते हैं। परिवार में खुशहाली के लिए जरूरी है एक दिन थोड़ा थोड़ा समय एक दूसरे के लिए निकालना। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया से ज़्यादा वक्त अपनों के लिए देना, क्योंकि जब अपनों के साथ बैठकर मुस्कुराने का वक्त चला जाता है तो लाखों फॉलोअर्स भी उस खालीपन को नहीं भर सकते। याद रखो, घर की असली दौलत रुपए नहीं रिश्ते हैं। अगर रिश्ते टूट गए तो सबसे बड़ा अमीर भी अंदर से गरीब हो जाता है, और अगर रिश्ते मजबूत हैं तो खाली जेब वाला भी राजा बनकर जीता है। कभी कोशिश करना, किसी का मन दुखाने से पहले एक पल ठहरो, वो तुम्हारा अपना है। थोड़ी देर की बहस में अगर रिश्ता टूट जाए तो सालों की मोहब्बत मिट्टी में मिल जाती है। माँ बाप को सुनो, उनके अनुभव किताबों से बड़े होते हैं। भाई बहन से हंसकर बात करो, क्योंकि जब वो दूर चले जाते हैं तो वो बातें यादों में बदल जाती है। जीवन भाग दौड़ से भरा है, लेकिन अपनों के लिए वक्त निकालो, क्योंकि ये वक्त एक बार चला गया तो लौट कर सिर्फ पछतावा आता है। कभी ध्यान से देखो, जिस घर में हंसी की आवाज़ गूंजती है वह कोई बड़ा बड़ा काम नहीं हुआ होता, बस वहाँ लोग एक दूसरे को समझते हैं, सुनते हैं और अपनाते हैं। खुशहाली तब आती है जब कोई शिकायत नहीं करता, बल्कि एक दूसरे की कमी पूरी करता है। जहाँ माँ थक जाती है वहाँ बेटा पानी दे देता है, जहाँ पिता परेशान होते हैं वहाँ बेटी मुस्कुराकर ताकत बन जाती है, जहाँ पत्नी चुप होती है वहाँ पति समझ जाता है कि अब उसे सहारा देना है। यह है असली परिवार की सुंदरता। अगर आप सच में परिवार में खुशहाली चाहते हैं तो दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। जब आप बदलते हैं तो धीरे धीरे पूरा घर बदलने लगता है। जैसे सूरज उगता है तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है, वैसे ही आपका अच्छा व्यवहार पूरे घर में रोशनी फैला देता है। कभी किसी को जवाब देने से पहले सोचो, क्या यह जवाब रिश्ते को और गहरा करेगा या तोड़ देगा। कभी किसी से उम्मीद करने से पहले सोचो, क्या तुम खुद को कर रहे हो जो दूसरों से चाहते हो। यही सोच धीरे धीरे घर की हवा को बदल देती है। परिवार की खुशहाली पैसे से नहीं संस्कार से आती है, और संस्कार सिर्फ सिखाए नहीं जाते, दिखाए जाते हैं।
अगर आप अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराते हैं तो समझिए घर में भगवान का आशीर्वाद है। जीवन बहुत छोटा है, रूठने में नहीं जोड़ने में लगाइए। लोग मिलना बंद कर देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, लेकिन दिलों में शिकायतें पाल लेते हैं। यही सबसे बड़ा जहर है। रिश्तों का माफ करना सीखो, भूलना सीखो, क्योंकि माफी देना दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होता है। और याद रखो, अगर घर में सब एक दूसरे को समझने लगे तो भगवान खुद उस घर में रहने लगते हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम है वही परमात्मा है। तो आज से एक वादा करो, तुम अपने घर में वो इंसान बनोगे जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा, जो खुद रोक कर भी दूसरों को हंसाएगा, जो अपनी जिद छोड़कर रिश्तों को थामे रखेगा। खुशहाली वहीं बसती है जहाँ दिलों में अपनापन रहता है, जहाँ लोग समझते हैं और बिना बोले भी एक दूसरे के लिए कुछ कर जाते हैं। वही घर मंदिर बन जाता है, वही परिवार जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है।